प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल JNB24U में। दोस्तों, अगर आपको पता होगा कि आपका पेपर बहुत ही नज़दीक आ रहा है और हम आपके लिए लगातार लेकर आ रहे हैं मॉडल पेपर्स और संडे को स्पेशल टेस्ट। यानी कि आपको पता होगा कि आपकी जो मैथ यानी कि जो गणित है आपकी, वहां पर आपसे हार्ड गणित पूछी जाती है और बच्चों को गणित में डर तो लगता ही लगता है। तो हम आपके लिए डेली ला रहे हैं मॉडल पेपर्स एंड संडे को टेस्ट। यानी कि जितने भी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं, सभी बच्चे ने टेस्ट दिया था, उनका अभी लीडर बोर्ड खोला जाएगा। उनको बताया जाएगा कि फर्स्ट रैंक पर कौन आया है, दूसरी रैंक पर कौन आया है। अगर आप भी अगला टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को प्रेस करेंगे। बेल आइकन प्रेस करने से यह होगा कि अगर जब भी क्लास लूंगा, जब भी कोई टेस्ट आएगा, तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आएगा। तो आपको क्या करना है, हमारे टेलीग्राम चैनल और टेस्ट ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि टेस्ट जो मिलता है वो केवल टेस्ट ग्रुप में ही दिया जाता है। इसकी जो लिंक है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो वहां से इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे बारे में जान लीजिए। दोस्तों, मेरा नाम है उपेंद्र रावत और मैं जवाहर नवोदय विद्यालय का सिलेक्टेड स्टूडेंट आपको नवोदय विद्यालय की कोचिंग बिल्कुल मुफ्त में करा रहा हूँ। बस सुबह जो टेस्ट कराया था वो आपके लिए बहुत ही स्पेशल रहने वाला है, क्योंकि इसमें जिस प्रकार से नवोदय में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, उसी प्रकार से इसमें टोटल 20 प्रश्न थे। यानी कि आप बोलेंगे इसमें टोटल कितने प्रश्न है? 20 प्रश्न है और आपके 25 मार्क्स के रहने वाले हैं। तो बिना ना समय नष्ट करते हुए आपको इससे सोल्यूशन दिखाते हैं और बच्चों का लीडर बोर्ड भी दिखाते हैं कि बच्चों ने इस टेस्ट को किस तरीके से किया। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। टोटल आपके जो थे कितने प्रश्न थे? टोटल आपके बोलेंगे 20 प्रश्न थे। और कितने मार्क्स थे? आप बोलेंगे 25 मार्क्स के थे। तो यहाँ पर पूरा हल करने वाले हैं और इसी बेस के आधार पर जो बच्चा 20 में से 20 क्वेश्चंस को फोड़ेगा यानी कि कर देगा, समझ लो उसका नवोदय में सिलेक्शन पक्का। क्योंकि आपका मैथ से ही सिलेक्शन होता है। मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता और हिंदी बहुत ही आसान होता है। जो आपका सिलेक्शन, जो आपकी मेरिट बनती है, वो कहाँ से बनती है? आप बोलेंगे गणित से ही बनती है। तो इस वीडियो को क्या करेंगे, आप शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ जो इस नवोदय विद्यालय की तैयारी को कर रहे हैं। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पहला प्रश्न क्या कहता है, तो आइए देख लेते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न क्या कहता है कि 6 अंकों की छोटी यानी कि 6 अंकों की छोटी संख्या व 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल। 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम 1 2 3 4 5 6, तो ये कितने अंकों की? आप बोलेंगे 6 अंकों की सबसे छोटी। और 2 अंकों की बड़ी, 2 अंकों की बड़ी संख्या बनाने के लिए 1 2 यानी कि 9 को उतनी बार रिपीट कर देंगे। क्या कहता है? योगफल। योगफल का मतलब होता है जैसे 4 + 4 कितना होता? 4 + 4 बोलेंगे 8 होता। तो इसी को बोलते हैं योगफल। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। तो यहाँ पर 0 और 9 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 9, यहाँ पर भी 9, तो 1 0 2 0 तीसरा 0 और ये। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो यही हमारा ऑप्शन होगा। तो मैच कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन। तो हमारा पहले का बी ऑप्शन रहने वाला है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। ये आपसे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न अक्सरतः जो है पूछे तो जाते हैं, मगर आपको इसके बारे में कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तभी आप जो है हल कर पाएंगे। कहता है कि 1/3, 4/5, 2/5, 4/7, इसमें बताइए सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप ऐसे तो पता नहीं लगा सकते हैं इसमें कौन छोटी है। आपको जो दिख रही होगी वो सबसे बड़ी होती है, या आपको इसमें नहीं, ऐसे देख के आप जो इसमें बता नहीं सकते हैं। तो इसमें क्या करेंगे, देखो कभी भी आपसे इस प्रकार से पूछा जाता है तो सब में आपको क्या करना है, 1 0 बढ़ा देना है। ऊपर वाले में 1 0 बढ़ा देना है, इसमें भी 1 0, एक इसमें भी 0। अब यहाँ पर इससे भाग करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 3 9। तो इसका जो आ रहा है वो कितना आ रहा है? 3 पॉइंट कुछ आएगा। तो यहाँ पर कर लेते हैं। यहाँ पर 8 पंचे 40, तो यहाँ पर इसका 8 आया, इसका 8 आया यहाँ पर। और 4 पंचे 20, इसका आया 4 यहाँ पर। यहाँ पर 7 × 35, तो यहाँ पर 7 पॉइंट कुछ आएगा। तो मगर यहाँ पर आपसे कौन छोटा लग रहा है? सबसे बड़ा तो ये है, यानी कि 4/5 सबसे बड़ी भिन्न है, मगर यहाँ पर छोटी कौन दिख रही है? आप बोलेंगे
सबसे छोटा है 3 और उससे बड़ा 8, उससे छोटा ये, उससे छोटा ये। तो आप बोलेंगे अगर आपको बड़ी भिन्न निकालनी है तो आपकी सबसे बड़ी भिन्न होगी 4/5 यानी कि सबसे बड़ी भिन्न। और सबसे छोटी भिन्न कौन सी होगी? ये वाली। तो आप बोलेंगे 1/3 वाली सबसे बड़ी यानी कि सबसे छोटी होगी। क्या होगी? सबसे छोटी होगी हमारी भिन्न। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन तो होगा, मगर मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पर बताया जाता है कि 5/10 इसमें कौन सी भिन्न बड़ी है, और 6/10 इसमें कौन बड़ी है? तो आप क्या बताएंगे? सबसे मैंने बताया कि ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, अगर जीरो कट रहा है तो जीरो काट दो, भाग देना है ना। तो यहाँ पर 5 और 6 बड़ा है कि 5, तो आप बोलेंगे 6 बड़ा है। तो कौन सी भिन्न होगी? तो 1/10 हमारी सबसे बड़ी भिन्न होगी, और 5/10 हमारी सबसे छोटी भिन्न होगी। तो आपको ऊपर वाले में एक जीरो को बढ़ा देना है और बाद में उसे क्या कर देना है? भाग कर देना है। तो आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या कहता है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरा प्रश्न है। क्या कहता है कि 4 यानी कि 4, 2, 3/100 को दशमलव में लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव में लिखना है। क्या लिखना है? दशमलव में लिखना है। तो किस प्रकार से लिखेंगे? आपको मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए यहाँ पर 4/2, तो इसके नीचे अगर 3 जीरो हैं तो 3 अंकों के बाद कॉमा लगेगा यानी कि दशमलव लगेगा। तो यहाँ पर 42 तो आएगा ही, तो एक जीरो यहाँ पर और बढ़ा देते हैं और यहाँ पर दशमलव के इधर कुछ भी नहीं है तो हम एक जीरो लगा देते हैं। तो 3 अंक हो गए। देखो 3 अंक 1, 2, 3, तो 3 अंकों के बाद ये क्या हुआ? दशमलव का प्रयोग हुआ। तो यही हमारा क्या हो? दशमलव में हो गया। अब इसमें क्या कहता है? इसमें आपको जैसे 2 जीरो दिए गए हैं तो 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। यहाँ पर 4, 2, 3 और 2 नीचे 2 जीरो दिए गए हैं तो 2 अंकों के बाद ही कॉमा का प्रयोग यानी कि दशमलव का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर प्रयोग यानी कि 2 अंक, 2 अंक हो गए। यही हमारा क्या होगा? यही हमारा आंसर होने वाला है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। अब आइयो, यहाँ पर आपको मैंने बताया था कि जो बच्चे टेस्ट दिए थे उनका जो है कि लीडर जो बोर्ड है हमारे यूट्यूब कमेटी पोस्ट में डाल दिया गया है। वहाँ से अपना नाम देख सकते हैं कि कितनी रैंक आई है। मैं सभी बच्चों से बता देना चाहता हूँ, जो संडे का आपका जो टेस्ट होता है उसे ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, डेली लाइव क्लास को ज्वाइन करना होगा, और आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को तो अवश्य ही ज्वाइन करना होगा। तभी जो है बच्चे टेस्ट दे पाएंगे। साथ में जो बच्चे अपना नाम, कुछ बच्चे ने क्या किया, 4-5 क्वेश्चनों का ही आंसर हमारे साथ शेयर किया था, उनको जो है इस टेस्ट लीडर में नहीं शामिल किया गया है। तो अच्छे तरीके से पूरा सॉल्व किया करेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार इस प्रश्न में बहुत सारे बच्चे फंसे थे, क्योंकि इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला इसमें प्रश्न क्या कहता है? देखो यहाँ पर दिया गया है कि 25/18 को सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है, और हमें इसे बदलना किस में है? मीटर में। इसमें बदलना है, आप मीटर में बदलना है। तो सबसे पहले क्या आता है? पहला किलोमीटर, उसके बाद आता है हेक्टोमीटर। क्या आता है? हेक्टोमीटर। उसके बाद डेकामीटर। क्या आता है? डेकामीटर। उसके बाद मीटर। उसके बाद डेसीमीटर। क्या होगा? डेसीमीटर। उसके बाद आता है सेंटीमीटर। क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपको ये याद रखना है। तो पहले आपको 2 कॉन्सेप्ट याद रखना है। अगर हम आगे की तरफ जाएंगे तो क्या करेंगे? आगे की तरफ जाएंगे तो हम 10 से मल्टीप्लाई, जितने अंक जाएंगे यानी कि अगर हमको किलोमीटर को हेक्टोमीटर में बदलना है तो कितने स्थान जा रहे हैं? बोलेंगे 1, तो 1 जीरो लगाएंगे। 2 स्थान जाएंगे तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए किलोमीटर को आपको हेक्टोमीटर में बदलना है तो 1, 2 इस 2 स्थान जा रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि आपसे गुणा करना है। अगर हम पीछे जाएंगे यानी कि अगर हम पीछे चले तो क्या होगा? वही होगा। इसमें क्या होगा? भाग किया जाएगा। इसमें जितने स्थान पीछे जाओगे। अब जैसे यहाँ पर मान लीजिए पूछा आपसे गया है, जैसे यहाँ पर पूछा गया कि बताओ यानी कि 25/18 को यानी कि सेंटीमीटर से किस में बदलना है? आप बोलेंगे मीटर में। तो कितने स्थान पीछे जाएगा? सेंटीमीटर को किस में बदलना है? मीटर में। तो 1 यानी कि 1 स्थान पीछे, 2 स्थान पीछे। कितने स्थान पीछे? 2 स्थान पीछे गया है। तो पीछे की तरफ आपको क्या करना है? मैंने बताया था भाग कर रहा है। तो क्या करेंगे? तो हम क्या करेंगे? 1/2
100 से भाग देंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे 25 यानी कि 25 18 गुणे 1 और इसके बटे में 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना आएगा 25.18। तो यही हमारा क्या हो जाए मीटर में बदल जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें सी ऑप्शन होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आपको कमेंट करना है, क्योंकि मैं इससे जो मापन वाले जो आपका चैप्टर रहे तो उससे रिलेटेड मैं पूरी वीडियो आपको दे दूंगा समझाकर। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे और कमेंट जिन बच्चों को समझ में नहीं आया है वो बच्चे कमेंट करेंगे, इस पर एक डिफरेंट मैं आपको वीडियो बना के दे दूंगा। तो यहाँ पर क्या कहता है देखो, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा क्या गया है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 0.34 को भिन्न में बदलो। तो भिन्न में वही तरीका लगेगा जितने दशमलव के इधर कितने अंक हैं आप बोलेंगे 2, तो यहाँ पर कितना आएगा 34, यहाँ पर कितना आ गया 100। और आपको यहाँ पर 34/100 नहीं मिल रहा है तो इसे काट लो, 17 दूना 34 और 50 दूना 100, तो यहाँ पर कितना मिल गया आप बोलेंगे 17/50 यहाँ पर मिल गया। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आप बोलेंगे बी ऑप्शन मैच कर रहा है। तो भाई नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। तो ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट आसान है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि देखो इस प्रकार के यहाँ पर जो प्रश्न पूछे गए हैं ये सभी परीक्षाओं में सन 2000 कुछ 23 में पूछे गए हैं, कुछ 24 में पूछे ही गए हैं। तो आप मान के चलते हैं कि प्रीवियस क्वेश्चंस भी हैं। ये 5555 को लिखा जाता है। तो इसमें सभी लोगों का आंसर बिल्कुल सही आया था, इसमें सी ऑप्शन हो रहा है, यानी कि 5550। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। इसमें क्या हुआ बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हुए। मेरी घड़ी में 7:30 अगर सुबह बजे हैं तो यह 25 मिनट आगे है, तो सही समय। तो सही समय क्या करेंगे 30 में से 25 को घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा आप बोलेंगे बी ऑप्शन बचेगा। तो ये आपको मैं प्रश्न समझा देता हूँ 8वें प्रश्न। इसमें बच्चे ने बहुत ही गलत ऑप्शन दिया था सभी बच्चे ने, और कुछ के करेक्ट भी थे। तो 300 ग्राम 360 ग्राम 360 ग्राम और 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है ये हमें बताना है। तो मैंने आपको बताया था इनकी अगर ये ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में बदलना होगा। देखो 360 ग्राम बटे में अगर 3000 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे आप बोलेंगे 3000 ग्राम होंगे, तो इसके बटे में कितने 3000 ग्राम आ जाएंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि हमें प्रतिशत निकालना है ना, तो 100 से मल्टीप्लाई ही करेंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, तो यहाँ पर कितना आएगा 12 36, तो कितना आएगा 12% हमारा क्या आ जाएगा। तो बोलेंगे 360 जो ग्राम था 3 किलोग्राम का 12% है। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब आओ नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। ये प्रश्न आपको बहुत ही याद रखना है और इससे रिलेटेड अब की क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि इस प्रश्न जो है सन 2023 में पूछा गया था और अब की साल आने की 100% संभावना है। तो आपको क्या करना है इससे अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट याद रखना है। तो कॉन्सेप्ट पहला कॉन्सेप्ट रहने वाला है कि अगर आपसे कहता है केवल क्रमागत कहता है तो आप क्या करेंगे x+1 x+2, यानी कि आपको लगाना है। मैं अभी बताऊंगा आपको समझाऊंगा। तो दूसरा क्या अगर सम संख्या कहता है, अगर सम क्रमागत कहता है तो x+2 x+4। अब अगर आपसे विषम क्रमागत कहता है, क्या कहता है विषम क्रमागत संख्या का कहता है, तो यही लगेगा x+2 x+4। तो यहाँ पर इससे क्या मतलब हुआ, तो पहले आपसे पूछता है 3 क्रमागत संख्याओं, तो मैंने बताया केवल क्रमागत संख्या का इसमें क्या लगेगा कॉन्सेप्ट लगेगा ना, क्योंकि इसमें केवल क्रमागत पूछ रहा है, यानी कि सम क्रमागत तो पूछ नहीं रहा ना, तो विषम क्रमागत पूछ रहा है। तो इसमें केवल क्रमागत यानी कि ये वाला सूत्र लगाएंगे, क्या लगाएंगे ये वाला सूत्र इसमें हम लगाएंगे। तो ये इसमें कैसे लगाएंगे आप, जैसे यहाँ पर बताया जाए 3 क्रमागत, तो यहाँ पर 3 लिखेंगे x+1 x+2, तो कितनी क्रमागत संख्याएं होंगी आप बोलेंगे कितनी क्रमागत संख्या होंगी 3, यानी कि 1 2 3, और बराबर में इसका योगफल कितना दिया गया है, इसका योगफल 15 दिया गया है। और यहाँ पर इससे जब हम 1x 2x 3x, तो यहाँ पर 3x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 3x, और 1 और +2 कितना होगा आप बोलेंगे +3 हो जाएगा।
बराबर कितना होगा, बराबर आप बोलेंगे 15 हो जाएगा। जब प्लस इस साइड जाएगा तो इसमें क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। बोलेंगे 3x बराबर 15 माइनस 3, तो यहाँ पे कितना आएगा, 3x बराबर 12, यानी कि यहाँ पर 12 आ जाएगा। अब क्या हुआ जी, यहाँ पर x बचेगा और इसके यहाँ पर केवल x बचेगा, और यहाँ पर जो ये 3 था तो ये इस साइड में भाग में चला जाएगा, तो क्या आएगा 12/3, तो यहाँ पर कितना आएगा 3 चौके 12। अब क्या हुआ, ये 3 चौके आया है 12, तो ये आपको यहाँ पर तो याद रखना है, मगर आपको यहाँ पर ये भी प्रश्न को याद रखना है। 4 आया था, अब यहाँ पर केवल क्रमागत मैंने बताया था आपको x, x+1, x+2 कितना आया था, यानी कि हमारा जो आंसर निकल के आया था वो निकल के आया था 4। अब यहाँ पर इसके ऊपर 4 लिखेंगे, केवल x है, इसमें अगर 4 है, क्योंकि x हमारा 4 आया था ना, तो इसमें एक प्लस करेंगे तो यहाँ पर 5 आएगा, इसमें 2 करेंगे इसमें 6 आएगा। तो इसमें क्या कहता है, तो बीच वाली संख्या का वर्ग, तो ये 4 हमारा, ये 6 हमारा, तो बीच में कौन सी संख्या बची, ये 5, तो 5 का वर्ग क्या होगा, 5 का वर्ग होगा 25, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर कहता कि इसमें जो सबसे अंतिम वाला अंक का वर्ग निकालो, तो इसमें 6 का वर्ग निकालते, पहले अंक का कहता है तो 4 का वर्ग निकालते, क्योंकि इसमें बीच वाले का कहता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, इसमें ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा होगा। तो ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसी से बेस और उसी से रिलेटेड है। इसमें देखो बताया गया है कि 5 सेंटीमीटर को किलोमीटर में लिखते हैं, तो पहले 5 सेंटीमीटर को आपको किस में बदलना है, आप बोलेंगे हमें किलोमीटर में बदलना है। क्या बदलना है, किलोमीटर, किलोमीटर में हमें क्या है, इसे बदलना है। तो सबसे पहले क्या आता है, आप बोलेंगे किलोमीटर, किलोमीटर, और उसके बाद आता है हेक्टोमीटर, क्या आएगा, हेक्टोमीटर, फिर आएगा डेकामीटर, उसके बाद आता है मीटर, क्या आएगा, मीटर, उसके बाद डेसीमीटर, क्या आएगा, डेसीमीटर, उसके बाद हमारा सेंटीमीटर, क्या आएगा, सेंटीमीटर आता है, सेंटीमीटर। अब क्या, किलो 5 सेंटीमीटर है और इसे हमें कितने में बदलना है, सेंटीमीटर से 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान, 5 स्थान, क्योंकि 5 स्थान पीछे गया है तो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 जीरो, यानी कि 5 जीरो से इसे भाग देंगे, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे 1 2 3 4 5, तो यही हमारा क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अब आओ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। क्या कहता है कि 11वें एक स्टोर, 11वां प्रश्न क्या कहता है कि 5, यानी कि अगर 5 के पैकेटों को आप 25 रुपये में तथा एक सेब को 6 में बेचता है, यदि एक औरत 27 सेब खरीदती है तो उसे कितना रुपया देना पड़ेगा। अगर 5 सेब खरीदते हो तो उसे 25 रुपये देने पड़ेंगे, तो इसने यानी कि 27 सेब खरीदे, 27 सेब उन्होंने खरीदे, तो यहाँ पर 1 2 3 4 कितने पैकेट खरीदेंगे, आप बोलेंगे 4, यानी कि 5 पैकेट खरीदेंगे। 5 पैकेट की मूल्य कितना होगा, आप बोलेंगे 25, 125 रुपये उसे देना पड़ेगा। मगर उन्होंने क्या किया, 27 और खरीदे, यानी कि 27 तो खरीदे, मगर उनमें पैकेट कितने बने, 25 पैकेट बने। कितने पैकेट बने, 25 पैकेट बने। और क्या हुआ, 2 तो बच गए। एक जो सेब है वो 6 रुपये में बेचता है, तो 6 के 6 दूना 12, तो इसमें 12 और प्लस कर देना है आपको। इसमें कितना निकल के आएगा, आप बोलेंगे 137 रुपये निकल के आएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा होगा। अब यहाँ पर ये प्रश्न 12वां प्रश्न क्या कहता है कि 107 और यानी कि राहुल का भार जो दो था 107 किलोग्राम तथा संजीव का भार 42 किलोग्राम, दोनों के भार का सन्निकटन द्वारा निकटतम धाई के मान का अंतर बताओ। और जो संजीव का भार था कितना था, 42, तो इसमें धाई कौन है, इकाई धाई, तो धाई के आगे देखना है। अगर आपसे 1 से 4 तक आए तो उसमें कुछ भी ऐड नहीं होगा। अगर 4 से कोई भी अंक, जैसे 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, तो उसमें एक प्लस होगा। तो इसमें क्या है, इसमें 7 है तो इसमें एक प्लस होगा, तो इसमें इसका मान कितना निकल के आएगा, बोलेंगे 110 निकल के आएगा। इसमें इकाई धाई, तो इसमें 80 निकल के आया। अब क्या होता है कि मान का दोनों का अंतर ज्ञात करो, तो अंतर इसमें कितना निकल के आएगा, आप बोलेंगे इसमें 30 अंतर निकल के आएगा। तो यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। इसमें
गुणनखंड, इसमें गुणनखंड आपको कैसे ज्ञात करना है। देखो 30 का जो गुणनखंड होगा वो 30 का गुणनखंड कैसे निकालेंगे। 30 का गुणनखंड निकालने के लिए ये 1 से भी पहाड़े में आएगा, 2 के पहाड़े में भी, 3 के पहाड़े में भी, 5 के पहाड़े में आता है, 6 के पहाड़े में आता है, 7 के पहाड़े में नहीं, 9 के पहाड़े में भी नहीं, 10 के पहाड़े में आता है और 15 के पहाड़े में आता है और स्वयं 30 के पहाड़े में आता है। कौन सा ऑप्शन होगा। आप बोलेंगे डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन हमारा होगा। तो ये जो 14वां प्रश्न था तो इसका आप लोगों ने एलसीएम तो सही निकाला होगा, मगर इसमें जो आंसर आपका गलत दिया गया है। तो यहाँ पर मैं आपको निकाल देता हूँ आपका जो एलसीएम इसमें क्या आएगा, किस प्रकार से लासा ज्ञात किया जाता है वो भी मैं बता देता हूँ। क्या इसमें देखो ऑप्शन इसमें जो टाइपिंग में थोड़ा गलत हो गया था, इसमें 12, 24 और 48 का क्या निकालना है एलसीएम। तो इस प्रकार से एक लाइन खींचते हैं। पहले 2 से कट रहा है, हाँ बिल्कुल, 6 दूना 12, 12 दूना 24, 24 दूना 48, 2 से कटा। अब कितने कटेगा, ये भी 2 से कटेगा, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। ये कितने, ये 3 से कटेगा, 3 एकम 3, और यहाँ पे कितना आएगा, 2 तीन थे 4 तीन 12, तो ये 3 से कटा। और इसमें ये भी 2 से कटेगा, कितने से कटेगा, 2 से कटेगा, तो यहाँ पर 2, और यहाँ से 1 1 1, यहाँ पर 2, यानी कि 2 दूना 4, 4 दूना 4 तीन 12, 12 12 3 36, 36 दूना। तो इसका क्या है एलसीएम कितना आ रहा है, 72। तो इसमें सभी लोगों को मैंने 1 मार्क्स बढ़ाकर दे दिया था। तो इसका आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप बोलेंगे 72 इज द राइट ऑप्शन हमारा होगा। अब आइए नेक्स्ट प्रश्न के बारे में देख लेते हैं। 15वां प्रश्न क्या कहता है। 15वां प्रश्न जैसे यहाँ पर मैंने बताया था कि दशमलव का जोड़ किस प्रकार से किया जाता है। यहाँ पर 0.75 और यहाँ पर 10 दशमलव, यहाँ पर दशमलव और 6 7 5। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 7 5 12 का 2 हासिल आया 1, यहाँ पर 14 पॉइंट, यहाँ पर 1 हासिल आया था 1, तो यहाँ पर 2 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा, यानी कि 2.425। तो इसमें कौन सा ऑप्शन, आप बोलेंगे ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर ये 16वें प्रश्न देख लेते हैं। 84% बराबर है। 84% का मैंने बताया था इसका मतलब होता है 100, यानी कि परसेंटेज का मतलब आपका 100 ही होगा। अब यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं मिला तो इसे काट लेंगे। तो यहाँ पर 42 दूना 50, 50 दूना 42 दूना 84 हो जाएगा और आपका 50 दूना 100 हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, बोलेंगे 42/50। तो कौन सा ऑप्शन, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पर यह प्रश्न देख लेते हैं कि क्या कहता है। जैसे यहाँ पर बताया गया है कि 15 गुणे 4, 15 गुणे 4 माइनस 10 और भाग यहाँ पर कितना आएगा, ये भाग यहाँ पर 5 को इसमें संक्षिप्त करना है, यानी कि हमें क्या मिला इसे हल करना है। तो इसमें सबसे पहले गुणा को सोल्व करना है। यहाँ पर इसका 60 आएगा माइनस 10, यहाँ पर भाग। जब भाग को सोल्व करेंगे तो यहाँ पर 2 मिलेगा और जब 60 में से हम 2 को माइनस करते हैं तो यहाँ पर हमें 58 मिलता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन हमारा हो जाएगा। तो ये प्रश्न क्या कहता है, जैसे यहाँ पर बताया गया है कि एक आदमी 800 की एक मशीन खरीदता है, 400 रुपया अतिरिक्त खर्च करता है उसके बाद उसे 1500 में बेच देता है, यानी कि 1500 में बेच दिया। तो इसका जब इसे जोड़ोगे कितना मिलेगा, आप बोलेंगे 1200 की कोई राशि थी और उसे 1500 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ, 300 लाभ हुआ। किस पे लाभ हुआ, हमें क्या ज्ञात करना है, आप बोलेंगे इसमें लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो 1200 पे लाभ हुआ, 100 का ज्ञात करना है। तो 2 जीरो से 2 जीरो, तो यहाँ पे कितना आएगा, आप बोलेंगे 4 3 12। तो यहाँ पर 100 कटेगा, तो यहाँ पर काटेंगे 25। तो 25% इज द राइट ऑप्शन होगा। तो आप बोलेंगे बी ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर यह प्रश्न क्या कहता है कि 2 अंकों की, क्या बोलता है, 2 अंकों की सबसे बड़ी अभाज्य संख्या होती है कितनी, 97। तो कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अब ये प्रश्न देख लेते हैं, क्योंकि इसमें जो है रेखागणित का क्वेश्चन है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि पूर्ण कोण, देखो पूर्ण कोण जो होता है वो 360 डिग्री का होता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा, आप बोलेंगे बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको ऐसे ही डेली हमारे साथ लाइव 5 बजे जुड़ना ना भूलें, साथ ही में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।